गर्भवती हथनी। रामपुर नामक एक गांव था। उस गांव के चारों तरफ बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत से जंगली जानवर रहते थे। गांव में जंगली जानवर आकर वहां की फसलें खा जाते और उजाड़ दिया करते थे। गांव के लोग उनसे बहुत परेशान हो गए थे। बिल्लू और हरिया अपने खेतों की तरफ जाते हैं और उजड़ी फसल देखकर बिल्लू बोलता है, हे भगवान, इन जानवरों ने तो मेरी फसल बर्बाद कर दी है। मैं इन जानवरों को छोड़ूंगा नहीं। अरे बिल्लू भाई, मैं तो कहता हूँ कि इन जानवरों को बारूद लगाकर मार देते हैं। हाँ भाई, कुछ तो करना पड़ेगा इन जानवरों का। और बिल्लू का खेत रोज रोज जानवर खराब कर देते थे। बिल्लू तो परेशान हो गया था। हे भगवान, इन जानवरों ने तो मेरी पूरी खेती बर्बाद कर दी। अब मैं कैसे अपना घर चलाऊंगा? भाई बिल्लू, इनको तो तुम्हारा ही खेत पसंद आता है। बिल्लू गुस्से में बोलता है, नहीं छोड़ूंगा मैं इन जंगली जानवरों को। अगले दिन जंगल में एक हथनी गांव में आती है। वह गर्भवती थी। सभी गांव वाले उसे फल खिला रहे थे। बिल्लू ने भी कुछ केले उस हथनी को खिलाए। हे जंगल की रानी, कृपया मेरे खेतों को बर्बाद होने से बचाइए। जंगली सुअर मेरे खेत बर्बाद कर देते हैं। और हथनी वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद जंगल से धमाके की आवाज आती है। सब गांव वाले जाकर देखते हैं तो वह हथनी घायल हुई होती है। उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। इसके मुंह में तो बारूद का विस्फोट हुआ है। किसी ने इसे बारूद खिलाया है, जिसकी वजह से इसके मुंह में ये विस्फोट हुआ है। हथनी की हालत बहुत खराब हो गई थी। फिर भी वह खड़ी होकर तालाब की तरफ चलने लगी और वहाँ से चली जाती है। अगर लोग फलों में बारूद छिपा के जानवरों को खिलाने लगेंगे तो इंसानियत से तो भरोसा ही उठ जाएगा। सभी लोग सोचते हैं कि हरकत किसने की होगी। बिल्लू, अब सभी जानवर तुम्हारे खेत में आने से डरा करेंगे। कमाल कर दिया तुमने तो। सभी लोग बिल्लू को गुस्से से देखने लगते हैं। बिल्लू भैया, ये तुमने क्या किया? तुमने एक मासूम को मारने की कोशिश की। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। क्यों? तुम ही तो इन जानवरों को मारना चाहते थे, क्योंकि तुम्हारी फसल बर्बाद हो जाती थी इनकी वजह से। सभी लोग बिल्लू को मारने लगते हैं। तभी एक आदमी वहाँ आता है और बोलता है, अरे सुनो, वो हथनी नदी में डूब रही है, चलो उसे वहाँ से निकालें। सभी बिल्लू को छोड़ के नदी की तरफ चल पड़ते हैं और नदी में हथनी डूब रही होती है और लोग अपने पालतू हाथियों की मदद से उसे नदी से निकालने की कोशिश करने लगते हैं। पर उस हथनी में और जान नहीं बची थी और वह नदी में डूबने लगती है। तभी बिल्लू वहाँ आता है और मोटी मोटी रस्सियाँ लेकर नदी में कूद जाता है और पानी में जाकर उस हथनी के पैरों में रस्सी बांध देता है, जिसकी मदद से उस हथनी को पानी से बाहर निकाल लेते हैं। ये हथनी तो गर्भ से है, इसको बचाना बहुत जरूरी है। गाँव वाले उस हथनी का मिलके इलाज करते हैं, जिससे वह हथनी बच जाती है। गाँव वाले बिल्लू से माफी मांगते हैं कि उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और उसे गुनहगार समझ लिया। तो ये हरकत की किसने है? तभी बिल्लू को याद आता है कि हरिया बारूद से जानवरों को मारने की बात कर रहा था और जब वो ये बात गांव वालों को बताता है तो सभी लोग हरिया को गुस्से से देखने लगते हैं। मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा। सभी गांव वाले मिलके हरिया को बहुत मारते हैं और कुछ दिन बाद हथनी अपने शिशु को जन्म देती है। यह दुनिया जितनी मनुष्य की है, उतना ही अधिकार जीव जंतुओं का भी है। हमें सभी पशुओं के साथ प्रेम से रहना चाहिए। आपको इस वीडियो से क्या सीख मिली, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल के सारे अपडेट्स सबसे पहले मिल